कैसे हैं आप? आशा करता है बहुत ही बढ़िया होंगे। तो बच्चों, हम इस वीडियो में क्लास 10th का मंगलम पाठ यानी संस्कृत का पहला चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक ना। और यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन जिस भी ईयर में आपको पूछे गए हैं, यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए ओरिएंटेड होने वाले हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है, ये देखिए आपको 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है और ये 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक ना। इसी प्रकार जो क्वेश्चन पूछा गया, ये मतलब सारे क्वेश्चन करेंगे और सारे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का स्वरूप बताइए, ठीक ना। ये मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का स्वरूप क्या है? देखिए, सत्य की महत्ता का वर्णन करते हुए महर्षि वेद व्यास कहते हैं, यानी कि इस चैप्टर में जो है, इस चैप्टर के आधार पर देखा जाए तो महर्षि वेद व्यास जी कहते हैं क्या, कि हमेशा सत्य की ही जीत होती है। हमेशा क्या होती है? सत्य की ही जीत होती है। मिथ्या कदाचित नहीं जीतता, यानी कि मिथ्या जो है वो कदाचित नहीं जीतता है। सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्रशस्त है। मोक्ष प्राप्त करने वाले ऋषि लोग सत्य को प्राप्त कर देवलोक जाते हैं, क्योंकि देवलोक सत्य का खजाना है, ठीक ना। यानी देवलोक मतलब मोक्ष की प्राप्ति करने वाले जो भी ऋषि लोग होते हैं, वो सत्य को ही प्राप्त करके देवलोक जाते हैं, यानी भगवान के पास जाते हैं, स्वर्ग जाते हैं, ठीक ना। क्योंकि देवलोक का सत्य का खजाना है, ठीक ना। देवलोक क्या है? सत्य का खजाना है। इतना लिख दीजिएगा प्यारे बच्चों, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। 2 में 2 नंबर आपका एकदम कंफर्म यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्या महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं? ये भी क्वेश्चन आपके 2019 में क्वेश्चन ये पूछा गया है, ठीक ना, कि महान लोग जो है वो संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। देखिए, संसार में सत्य की ही जीत होती है, ये सभी को पता है, ठीक ना। ईश्वर की प्राप्ति भी ईश्वर की प्राप्ति सत्य की आराधना से ही होती है। जो इंसान जो है सत्य बोलता है कि ना जी, संसार रूपी सागर को वही पार करता है, ठीक ना। यानी कि जो लोग क्या होते हैं, महान लोग वही बनते हैं जो सत्य की साथ देते हैं, सत्य के राह पे चलते हैं, ठीक ना। इसलिए महान लोग सत्य के मार्ग के अनुसरण कर संसार रूपी सागर को क्या करते हैं? पार कर सकते हैं। यानी कि क्या करते हैं? सत्य बोल करके महान लोग संसार रूपी सागर को क्या करते हैं जी? पार करते हैं। अर्थात यहाँ पे संसार रूपी सागर कहने का मतलब है अपने जीवन काल को अच्छे तरीके से व्यतीत करके यहाँ से स्वर्ग को प्राप्त करते हैं, ठीक ना। चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छोटा छोटा ही आंसर होगा, ज़्यादा बड़ा आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है। नदी और विद्वान में क्या समानता है? यानी कि ये भी क्वेश्चन आपके 2022-2020 में क्वेश्चन ये पूछा गया क्वेश्चन है। नदी और विद्वान में क्या समानता है? देखिए प्यारे बच्चों, जिस प्रकार प्रवाहित नदियाँ समुद्र में मिल जाती है, देखिए जिस प्रकार अपनी नदियाँ जो होती है वो प्रवाहित होते हुए किसमें? समुद्र में मिल जाती है, आकर के ग्रहण कर लेती है और उसी के आकार को इसको ग्रहण कर लेती है। ठीक उसी प्रकार विद्वान क्या होते हैं? अपने आप को, नाम रूप सब कुछ को त्याग देते हैं, अपने जीवन को हर सुख हर दुख को क्या करते हैं? त्याग देते हैं और ईश्वर के दिव्य प्रकाश में मिल करके यहाँ पे जीव योनि में मुक्त हो जाते हैं। इसे ये ई पुस्तक है, यहाँ पे ये वाला जो है आप यहाँ पे काट लीजिए, ठीक ना। ये आंसर में नहीं है, ठीक है, ये आंसर में नहीं है, ठीक ना। और वे दिव्य प्रकाश में क्या होते हैं जी? मिल जाते हैं, ठीक है। तो इतना आप लिख दीजिएगा ना, तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन क्या रखा? 4 नंबर क्वेश्चन, आत्मा का स्वरूप कैसा है, वह कहाँ रहती है? ये क्वेश्चन 2020 में क्वेश्चन पूछा गया, 2021 में, 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, तो 2026 के एग्जाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ये क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक ना। यानी आत्मा का स्वरूप जो है कैसा है? देखिए, आत्मा का स्वरूप जो है ना वो अणु से भी सूक्ष्म है। मतलब क्या है? परमाणु से भी सूक्ष्म है और महान से भी महान है। बोला जाए तो आत्मा जो है ना बड़ा से भी बड़ा है और छोटी से भी छोटी इकाई है, ठीक ना। आत्मा प्राण के हृदय में रूपी गुफा में रहती है। यानी आत्मा क्या है? प्राण के हृदय रूपी गुफा में आत्मा जो है वो विराजमान रहती है प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए इसका इतना क्वेश्चन लिख दीजिएगा, आपका आंसर पूरा मिलेगा। अगला है विद्वान परमात्मा के पास क्यों छोड़कर जाते हैं? क्या छोड़कर जाते हैं? विद्वान जो होते हैं परमात्मा के पास क्या छोड़कर जाते हैं? ये क्वेश्चन भी आपके 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक ना। देखिए, जो भी विद्वान हुए ना पृथ्वी पे प्यारे बच्चों, वो क्या किए? अपने मोह माया को त्याग करके, यानी कि सर्वस्व न्यौछावर करके, अपने नाम रूप, अपनी धन दौलत हर चीज़ को न्यौछावर करके परमात्मा के पास जो है लोग जाते हैं, ठीक ना। इतनी क्वेश्चन लिखिएगा, आपको 2 मार्क्स आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, विद्वान मृत्यु को कैसे पराजित करते हैं? यानी कि विद्वान लोग जो है मृत्यु को कैसे पराजित करते हैं?
देखिए प्यारे बच्चों, ये भी क्वेश्चन जो है आपको 2022 के एग्जाम में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए पूछा गया। ठीक है, महान महान पुरुष जो भी होते हैं ना, वो अपने आप को कहते हैं कि हम तो अज्ञानी हैं, हम क्या ही जानते हैं, और दूसरे को कहते हैं आप बहुत समझदार हैं, आप जो है वो क्या है, दूसरों को ज्ञानी समझ करके मृत्यु को पराजित कर देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि इस संसार रूपी सागर को पार करने का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। ठीक है, इतने लिखिएगा, आपका पूरा नंबर मिलेगा। चलिए प्यारे बच्चों, 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कह रहे हैं मंडलम पाठ के 5 वाक्यों में परिचय दे। ये भी क्वेश्चन आपके 2022 के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक ना, इस पाठ में 4 मंत्र, देखिए इस पाठ में जो है 4 मंत्र है, ईसावास से, कंठ मुंडक और श्वेता श्वेत नाम उपनिषद से संकलित है। ये कहाँ से लिया गया है, चारों मंत्र जो है आपको कहाँ से लिया गया है, तो चारे मंत्र जो आपको उपनिषद से लिया गया है। ये मंडल चारण के रूप में पठनीय है, यानी क्या है जी, ये किसी भी कार्य को पहले करने से पहले इन सभी मंत्रों का जाप करना अति आवश्यक है, और ये पठनीय उस समय पढ़ा जाता है। इन्हें पढ़ने से परम सत्ता के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है, सत्य को अन्वेषण की प्रकृति होती है तथा आध्यात्मिक खोज की उत्कृष्टता होती है। उपनिषद ग्रंथ विभिन्न वेदों से संबंधित है। ठीक ना, उपनिषद ग्रंथ जो विभिन्न वेदों से संबंधित है। चलिए इतना आंसर लिख दीजिएगा, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है। ये भी क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। तो नदियाँ अपने नाम रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान अपने नाम और रूप को त्याग करके परम दिव्य पुरुष को प्राप्त कर जाते हैं। ठीक ना, चलिए प्यारे बच्चों, 8 नंबर क्वेश्चन हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं यहाँ पे, 9 नंबर क्वेश्चन क्या रहेगा प्यारे बच्चों, विद्वान ब्रह्मा को कैसे प्राप्त करते, भगवान को कैसे प्राप्त करते हैं। विद्वान जो भी होते हैं, पृथ्वी में विद्वान हुए हैं, वो सभी के सभी जो हैं वो ब्रह्मा को कैसे प्राप्त करते हैं। तो ये मुंडकोपनिषद एक पुस्तक, उसमें लिखा जाता है, महर्षि वेद व्यास जी कहते हैं ने श्रेष्ठ पुरुष अर्थात ब्रह्मा को प्राप्त करने के उपाय बताए हैं। ठीक ना, वे कहते हैं कि जिस प्रकार इस बुक में ये इन्होंने बताया है, जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने वास्तविक नाम को त्याग कर सागर में समाहित हो जाती है, उसी प्रकार विद्वान अपने नाम को त्याग कर श्रेष्ठ पुरुष अर्थात ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है। अर्थात कहने का मतलब है कि अपने नाम को, अपने धन दौलत, हर चीज़ को त्याग करके अगर वह अपने भगवान की भक्ति में विलीन हो जाता है, तो वह क्या करता है जी, उसी वही क्या होता है, ब्रह्मा को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार संसार के आवागंतुन से यहाँ पे बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, 10 नंबर क्वेश्चन इस सेशन का आज का लास्ट क्वेश्चन है, 2024 के एग्जाम में आपको पूछा गया है। उपनिषद में किसका वर्णन है। देखिए प्यारे बच्चों, उपनिषद में दर्शन सिद्धांत का वर्णन है, अर्थात सभी जगह परमात्मा का यहाँ पे गुणगान किया गया है, सभी जगह परमात्मा के बारे में बताया गया है, पढ़ा गया है। इनमें उन्हें सर्वशक्तिमान या फिर सर्वव्यापक या सर्व सत्य स्वरूप और हमेशा विद्यमान रहने वाला कहा गया है। परमात्मा के द्वारा ही संसार यहाँ पे व्याप्त और अनुशंसित है। सत्य की प्रकाष्ठा ही ईश्वर की मातृ रूप है। ठीक ना, यहाँ पे मृत रूप है। ईश्वर की सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य क्या है जी, यहाँ पे है। ठीक ना, चलिए प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हमने क्या किया है, आपको चैप्टर नंबर 1 यहाँ पे हमने ख़त्म कर दिया। ठीक ना, और अगला चैप्टर आपको सेकंड चैप्टर आएगा, उसके बाद आपका 3rd चैप्टर आएगा, एक पर एक आपका 4th चैप्टर, पूरा का पूरा चैप्टर बाई चैप्टर आपका यहाँ पे पूरा 16 नंबर हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। ठीक ना, तो आई होप आपको दोस्तों वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हाँ, अगर आप जो है इंतज़ार कीजिएगा, बहुत ही जल्द आपको संस्कृत में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगे। तो आई होप आपको दोस्तों वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले चैप्टर के साथ, तब तक जय हिंद प्यार बच्चों।